मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि अवामी पजीराई जिसके साथ होगी इसी को ओहदा मिलेगा। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग को तंजीम नो की ज़रूरत है। अवामी पजीराई जिसके साथ होगी इसी को ओहदा मिलेगा। ख्याल रहे कि मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किए जाने पर पार्टी में दूसरे दर्जे की तजर्बाकार क़यादत में कुछ बेचैनी पाई जाती है। नून लीग के ज़राए ने अफसोस का इजहार किया कि इस तकर्री के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई और तकर्री से मरियम नवाज पार्टी में अपने वालिद नवाज शरीफ और चचा शहबाज शरीफ के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई हैं। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इस तकर्री से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ नून लीग में कोई ओहदा नहीं रख सकते, लेकिन वो बदस्तूर पार्टी के सरपरस्ते आला हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा कर दिया। अदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, MPM का कंधा इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के हालात की पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही शरीके जुर्म हैं। शहर की बर्बादी में सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती इंतखाबात फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में बदअमनी के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियार दिए जाएं। बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन में कराना लाजमी है, लेकिन 1.5 साल का वक्त गुजर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन और सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ इस किस्म की खबरें सामने आई थीं कि PTI के मुनहरिफ अरकान ने अलहदा सियासी जमात बनाने की तैयारी कर ली है। वस्ती और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अहम सियासतदानों का नई सियासी जमात में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नई सियासी जमात की तश्कील के लिए अलीम खान, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर ग्रुप के अफराद से राब्ते किए गए हैं। ज़राए का ये भी कहना था कि नई जमात नई इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेगी। नई जमात के पीपल्स पार्टी और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात हैं। ताहम अब इस हवाले से अलीम खान का बयान सामने आया है और इनका कहना है कि नई सियासी जमात के क़याम में मेरी शमूलियत के हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होने जा रहा। अलीम खान का कहना है कि चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन सियासत का इरादा नहीं है। अभी सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज़ है। सियासी मामलात से अलहदा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी सियासी जमात का ना हिस्सा हूँ और ना ही बनने का इरादा है। बिला तफरीक खिदमत और रफाही कामों के लिए फाउंडेशन की सरपरस्ती कर रहा हूँ। इस वक्त सियासत में फ़ाल होने का कोई इरादा नहीं है। चीन ने गैर मुल्कियों के सफ़र पर से कोरोना पाबंदियां ख़त्म कर दी। मुल्क में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए करंटीना की ज़रूरियात को ख़त्म कर दिया गया है और इसके साथ 3 सालों से चलती आ रही खुद साख्ता करंटीना की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है।
सरकारी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के मुताबिक नए कवानीन के तहत आने वाले पहले मुसाफिर इतवार की आधी रात के बाद जनूबी शहरों ग्वांगझो शेनजीन के हवाई अड्डों पर उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर और कनाडा के टोरंटो से परवाज़ों में सवार 387 मुसाफिरों की आमद पर कोविड-19 टेस्ट नहीं किए गए थे और इन्हें मरकज़ी हुकूमती सहूलियात में 5 दिन के करंतना में भी नहीं गुजरना पड़ा। गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदियों में नरमी चीन की सख्त ज़ीरो कोविड पॉलिसी के हतमी हल की निशानदेही करती है। बीजिंग ने गुज़िश्ता माह पाबंदियों के खिलाफ तारीखी मुजाहिरों के बाद लाजमी करंतना, सख्त लॉकडाउन और बार बार जांच की सख्त गिर हिकमत अमली को ख़त्म करना शुरू किया, लेकिन अचानक होने वाली तब्दीलियों ने पहली बार इसकी 1.4 बिलियन आबादी में बहुत से लोगों को कोरोना वायरस का शिकार कर दिया है, जिससे इन्फेक्शन की एक नई लहर शुरू हो गई है जो अस्पतालों पर हावी हो रही है और इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड्स भरती जा रही हैं। कोरोना की वजह से तकरीबन 3 साल कबल सरहदें बंद हो गई थीं और अब करंतना के कवानीन को उठाने से बहुत से चीनियों के लिए पहली बार बगैर करंतना की शर्त के बैरून मुल्क जाने के दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन मुसाफिरों में मुतवक्के इजाफे ने 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक को चीन से आने वाले मुसाफिरों पर लाजमी कोविड-19 टेस्ट नाफिज करने का बाइस बना है। बीजिंग की जानिब से वायरस से होने वाले इन्फेक्शन और अमवात की कम नुमाइंदगी के साथ साथ उभरने के अमकान पर खदशात का हवाला देते हुए बीजिंग ने सफरी पाबंदियों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। डेडलाइन गुजर गई, किसी पीसीबी टॉप ऑफिशियल का इस्तीफा सामने ना आया। नई पीसीबी इंतजामिया बाज डायरेक्टर्स और शोबा जाती सरबराहान की भारी भरकम तनख्वाहों से मुतमिन नहीं है। इस हवाले से कई को गुज़िश्ता दिनों माहाना तनख्वाह से 30 से 40% कटौती या घर वापसी का अल्टीमेटम मिल गया था। इन्हें जवाब देने के लिए 1 हफ्ता दिया गया था। ये दौरानिया मुकम्मल हो चुका, मगर हैरानकुन तौर पर किसी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। इससे यही तासुर सामने आया कि वो खुद समझते हैं कि काम से ज़्यादा तनख्वाहें वसूल कर रहे थे, इसलिए कटौती पर आमादा हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हुसनैन की माहाना तनख्वाह 25,93,750 रुपये है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तज़ा 14,12,980 रुपये माहाना, जबकि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान 14,72,500 रुपये वसूल करते हैं। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट नासिर हमीद 9 लाख, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी 13,93,999, चीफ मेडिकल ऑफिसर नजीब सोमरो 11,77,500 रुपये, जबकि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन जाकिर खान माहाना 9,61,663 रुपये वसूल करते हैं। इन सब को कटौती या घर जाने का ऑप्शन दिया गया था। इनमें से किसी की जानिब से बोर्ड को ताहाल इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। अब आइंदा चंद रोज़ में मैनेजमेंट कमेटी फैसला करेगी कि किसे 3 माह की तनख्वाह देकर बरतरफ कर दे और किसे बरकरार रखा जाए। याद रहे कि जाकिर खान 3 अप्रैल को 60 साल के होकर वैसे ही रिटायर्ड हो जाएंगे। डायरेक्टर HR सरीना आगा चंद रोज़ कबल मुस्ताफ़ी हो गई थी। इन्हें माहाना 9,85,000 रुपये दिए जाते थे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि कई अफसरान ये समझते हैं कि मौजूदा बोर्ड इंतज़ामिया ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रह सकेगी। हुकूमत में कोई तब्दीली आई तो नई इंतज़ामिया इनकी तनख्वाहें बहाल कर देगी, लिहाजा अभी मुश्किल वक्त जैसे तैसे गुजार लें, बाद में फिर माजी की तरह मराहत मिल जाएंगी। मौजूदा मुल्की हालात में नई मुलाजमत मिलना भी दुश्वार है, इसीलिए इस्तीफ़ा देने से गुरेज किया गया।
इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में बेंच का महफूज किया गया फैसला कल सुनाया जाएगा और कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इलेक्शन कमीशन ने MQM की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्ज़ाम रद्द कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद के बलदियाती इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक कराची और हैदराबाद के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ तारीख मुलतवी हुई है। 29 अप्रैल को बलदियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर कोई नई लिस्ट नहीं थी। नई यूनियन कौंसिल और वार्ड बनाना सूबाई हुकूमत की अथॉरिटी है। नई वार्ड और यूनियन कौंसिल बनने के बाद हल्का बंदियाँ होती हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा था कि कराची के बलदियाती इंतखाबात मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं हो सकते। बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आज़ादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।